हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय नियम एवं कर्तव्य टिप्पणी एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो हमारा नंबर 1 पर जो दिया गया है, लिखा हुआ है राजस्व निरीक्षक के बाहरी कर्तव्यों की सूची। तो इसके अंतर्गत स्टेप वाइज लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा नंबर 1 पर लिखा हुआ है, इसी में रेवेन्यू मैनुअल के परिच्छेद 1592 के अधीन गोली चलाने का अभ्यास, चंदमारी करने तथा युद्धाभ्यास करने के संबंध में व्यवस्था करना। और नंबर 2 पर हमारा लिखा भूमि हस्तगत कराने के संबंध स्थलों का निरीक्षण करना। नंबर 3 पर लिखा हुआ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के मामलों की जांच करना। और नंबर 4 पर हमारा लिखा हुआ है ग्राम सभा की भूमियों को नापना। नंबर 5 पे है शासन की ओर से प्रकाशन तथा प्रचार करना। नंबर 6 पर है हमारा बीजों और उपकरणों इत्यादि के ऋण के लिए प्रार्थना पत्र पाने पर तकावे ऋण और वित्तीय स्थिति इत्यादि के संबंध में जांच करना। और नंबर 7 पे है हमारा सरकारी विभागों द्वारा दिए गए अभिजनन जोड़ों के संबंध में जांच करना। और नंबर 8 पे है हमारा निर्माण कालिक सड़कों, नलकूपों, नहरों, रेलवे, जेलों, मैला या कूड़ा करकट आदि जमा करने की भूमि के लिए भूमि हस्तगत कराने के संबंध में प्रतिकार विवरण पत्र तैयार करना। नंबर 9 पर है जिला, वार्डों, राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचक सूचियां तैयार करना। और नंबर 10 पे है हमारा बाढ़, सूखा, अग्निकांड, टिड्डी दल के आगमन, ओलों की वर्षा, गेरुआ और पाला इत्यादि को संबंध में जांच और व्यवहारिकी क्रियात्मक कार्य करना। और तत्संबंधी सहायता के विवरण पत्र और प्रतिकर लेखा तैयार करना। और नंबर 11 पे है हमारा दुर्भिक्षी और अभाव के संबंध में अहेतुक सहायता पाने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना। और नंबर 12 पे है हमारा आपदा की दशाओं में घास, लकड़ी, राशन आदि का विवरण करना। और सरकारी जंगलों से वन सामग्री प्राप्त करने के लिए मांग पत्र तैयार करना और राशन नाव इत्यादि की व्यवस्था करना। नंबर 13 पर है हमारा मनुष्यों, मवेशियों, मजदूरी और कृषि के औजारों की गणना करना। नंबर 14 पर है हमारा फसल काटने के प्रयोग में सहायता देना आदि कार्य हो। और नंबर 2 हमारा दूसरा टॉपिक है, इसी में खतौनी। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। LR एक्ट 1901 की धारा 325 के अनुसार खतौनी उन व्यक्तियों की एक पंजी है जो किसी महाल ग्राम की भूमि पर खेती करते हैं या अन्य प्रकार से काबिज हों। यह पापत्र 11 में तैयार किया जाता है। लेखपाल वर्ष में जितना शीघ्रता से खतौनी की तैयारी प्रारंभ कर देगा। साधारणतया खतौनी 15 नवंबर तक तैयार कर दी जाएगी। और इसी में लिखा हुआ कलेक्टर को अधिकार है कि वह उन विशेष ग्रामों में खतौनी तैयार की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दे जिसमें बाढ़ व दूसरे कारणों से भी भूमि प्रायः रबी फसल के प्रारंभ उठा जाती है। इसी में नोट करके लिखा हुआ आरसी पापत्र 7 में तैयार, इसमें कॉलम 14 होते हैं। यह उन क्षेत्रों में लागू है जहां जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। और इसी में लिखा हुआ है मांग पत्र। तो मांग पत्र क्या होता है हम जान लेते हैं। मांग पत्र LR एक्ट 1901 की धारा 169 के अनुसार जैसे ही भू राजस्व का बकाया देय हो जाए वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है, जिसमें उसे एक सीमा के भीतर उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की उपेक्षा की जाएगी। और इसी में नंबर करके लिखा हुआ, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। पर लिखा हुआ प्रत्येक मांग पत्र आरसी पापत्र 36 में निर्गत किया जाएगा। और इसी में बी पर लिखा यदि व्यतिक्रमी अन्य तहसील का तो तहसीलदार स्वयं सीधे अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार के माध्यम से मांग पत्र तामील करा सकेगा। नंबर सी पर है मांग पत्र स्वयं व्यतिक्रमी पर तामील अन्यथा की स्थिति में परिवार के वयस्क सदस्य। और इसी में डी पर हमारा लिखा हुआ है कलेक्टर की स्वीकृति से मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी तामील। और नंबर 3 पर हमारा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ अधिकार अभिलेख अर्थात खतौनी। तो इसके अंतर्गत लिखा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 तथा नियमावली के नियम 27 में उल्लेखित है। तो यह स्टेप वाइज है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1
पर लिखा कलेक्टर विहित पापत्र में और विहित रीति से प्रत्येक गांव के लिए अधिकार अभिलेख खतौनी रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा। तो आइए इसके अंतर्गत लिखा हुआ नंबर 1 के अंतर्गत, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। का तो का पे लिखा है समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा घृत गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल। और खा है हमारा ऐसे व्यक्तियों के या विस्तार और उससे संबंध दायित्व या शर्त यदि कोई हो। और हमारा गा पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसमें देह राजस्व का लगान यदि कोई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 23 उत्तराधिकार के संबंध में रिपोर्ट धारा 33(1) में वर्णित है। और धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट RCM पोर्टल पर RC पापत्र 9 में यथाशीघ्र की जाएगी। और नंबर 2 पर है हमारा वसीयत अथवा निवसीयती उत्तराधिकार के आधार के नामकरण के प्रार्थना पत्र रिपोर्ट में मृतक तथा प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। वसीयत के पर रिपोर्ट के प्रकरण में धारा 108 के खंड का अथवा धारा 110 जैसी भी स्थिति हो के वारिस को, और यदि उपरोक्त खंड का कोई वारिस ना ले, और निवर्सीयती उत्तराधिकार के प्रकरण में धारा 108 के अनुवर्ती खंड अथवा धारा 110 जैसी भी स्थिति होने के वारिस को प्रतिरक्षी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा। और नंबर 3 पे हमारा लिखा प्रत्येक ग्राम के लिए पृथक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि भूमि एक से अधिक तहसील में है तो कलेक्टर द्वारा विनिश्चय होगा कि कार्यवाही किस तहसील में की जाएगी। और इसी में नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट करके, रिपोर्ट लेखपाल प्रार्थी माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी। लेखपाल उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कर अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षण को भेजेगा। राजस्व निरीक्षक लेखपाल के माध्यम से राजस्व समिति की बैठक बुलाने का दिनांक निश्चित करेगा। उक्त दिनांक को ग्राम में राजस्व समिति द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वारिस सही पाए गए तो तुरंत आदेश पारित कर आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक के कार्यालय अमल दरामद हेतु प्रस्तुत करेगा। राजस्व निरीक्षण उक्त आदेश की तत्काल अमल दरामद कर नकल खतौनी की एक प्रति सरकारी कार्य हेतु निकाल कर खातेदार को वितरण हेतु लेखपाल की प्राप्त कराई जाएगी। यदि प्रार्थना पत्र विवादित पाया जाता है तो तुरंत इसे विवादित कर तहसीलदार को न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा, जिसका निस्तारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और नंबर 4 पे है हमारा इसी में इम्पोर्टेंट करके पैरा 56 जमींदारी विनाश फार्म 66 में विवरण की तैयारी। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 15 अक्टूबर तक अमीन जाबी फार्म 62 के सभी सुसंगत स्तंभों की प्रविष्टियों का योग करेगा तथा अपने हलके के लिए एक समेकित विवरण जमींदारी विनाश फार्म 66 पर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। और हमारा इसी में अगला है पैरा 58, जिसे डायरी के अंतर्गत आता है। अमीन डायरी प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर को बंद की जाएगी। बंद की गई डायरी आगामी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वासिल बाकी नवीस को दे दी जाएगी। नंबर पर है हमारा पैरा 59 दौरे का कार्यक्रम। अमीन अपने साप्ताहिक छोटे का कार्यक्रम 2 प्रतियों में नायब तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। तो यह थी राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।